चलो अपन विराजमान करते हैं, कोई आया नहीं। अरे अंदर भी टाइम है ना अभी, बिफोर टाइम कैसे कर सकते हैं? 28 20। हाँ तो फिर अभी रुको ना, विराजमान करते हैं। अरे बाबू कैन यू जस्ट, ये भगवान इनका। चलो मुग्धा जी आ गए हैं क्या? चलो तब तक एक बार ये बोल लेते हैं। हाँ, मुग्धा जी ये बोल रहे हैं, आप सुनिए जरा, इनको बताइए कहाँ पर ठीक करना है। बोलो उषा। हाँ एक मिनट। सिद्धमणन्तमणीन्द्रिय मणवमपात् शोकमणवज्जं केवल पहो गणेन्द्रिय दुर्नयतिमिरजिनं नमः। तिमिरम, हाँ तिमिरम, हाँ तिमिरम जिनम नमः, नमः। एक मिनट फिर। 12 अंग गीजा वियलिया मलबूड मूड 10, वो थोड़ा छोटा है ना मोबाइल में। मल मूड दसणो तिलिया आप एक कागज पे लिख लेना, है, कागज पे बड़े अक्षर में लिख लेना। हाँ वो नहीं लिखा हुआ, मैं नोटबुक में है मेरे पास है। सयल गणे, नहीं फिर से बोलती हूँ मैं, एक लाइन फिर से रहेगी। 12 अंग गीचा वियली, 12 अंग गिज्जा वियलिय मल मूड दसणु तिलिया, है नुतिलया, हाँ दसणु तिलया, दंसणु, हाँ दसणु तिलया, नुतिलया। 12 अंग गिज्जा वियलिया मलमूड, दंसणुतिलया, हाँ दसणु तिलया। विविघवर चरण भूषा पसियऊ सुय देवया सुयरम सयल गण पौमर वीणो सयल, ये मन है कि मन है ना? नहीं गण, गण है, अच्छा। सयल गण पौ मर वीणो, पहली है, है? ऊ पहली है, ऊ नहीं बनाना। हाँ। सयल गण पौम, सयल गण पौमर वीणो विविहि दिविरायावी निराया विकुरया गणहर देवा पसियन्तु। हाँ ठीक है। हाँ चलो अभी कल फिर करेंगे, अभी दोनों फिर से रिवाइज करेंगे। हाँ। स्याद्वाद षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। काउन्नमोकारं अरिहन्ताणं तहेव सिद्धाणं, आर्यौ वज्जाये लोगम्य सौवसाउणम्, अरहन्त भासियत्तं गणहर देवे हि गन्त्यं सम्मं, प्रणमामि सुध भक्ति युक्तो सुधनाण महो वही शिरसान। आचार्य धरसेन से उपदेश प्राप्त कर पुष्पदंत और बुद्धबली आचार्य ने षटखंडागम ग्रंथ की रचना की।
षटखंडागम में से प्रथम 5 खंडों पर वीरसेनाचार्य ने टीका लिखी, जो धवला नाम की टीका से 16 पुस्तकों में प्रकाशित हुई। हमारे यहाँ पर 16 पुस्तकों में से दूसरी पुस्तक जो सत्प्रणा के सूत्रों पर ही विशेष स्पष्टीकरण संबंधित टीका है, उसका हमारा यहाँ पर क्रमशः स्वाध्याय करते हुए पहले हमने गुणस्थानों में विस्पृपणा को आलाप को देखा। उसके बाद में हमारी यहाँ पर गति मार्गणा में भी नरक गति के आलाप समाप्त हुए। उसके बाद में तिर्यंच गति के हमारे यहाँ पर आलाप चल रहे हैं। तिर्यंच गति के 5 भेद किए, सामान्य तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त, पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त, तिर्यंच योनिनी और तिर्यंच लब्धि अपर्याप्त। इनमें से पहले सामान्य तिर्यंच के आलाप, मतलब उसमें गुणस्थान का भी भेद नहीं किया, उसमें एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिक सभी तिर्यंचों को लिया और उसमें पर्याप्त और अपर्याप्त का भी न भेद कर हमने 14 टेबल के द्वारा सामान्य तिर्यंच के आलाप देखे। इन आलाप में विशेष यह जानना है कि पहले गुणस्थान, दूसरे गुणस्थान और चौथे गुणस्थान, इन 3 गुणस्थान में जीव जन्म लेता है, अतः इसमें अपर्याप्त अवस्था में घटित होती है, इसलिए यहाँ पर आलाप की 3-3 टेबल बन जाती है। यही रूल को फॉलो करके हमने पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त और पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त की 14 टेबल के आलाप का स्वाध्याय किया। कोई विशेष नहीं है, विशेष इतना ही है कि सामान्य में 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय को लिया था। यहाँ पर 4 मतलब न तो स्थावर को लिया और न विकल्प को लिया, यहाँ पर पंचेंद्रिय लिया, लेकिन संगी और असंगी दोनों लिए, ये हमें विशेष था। हमारे इनके आलाप के बाद में तिर्यंच योनिनी के आलाप से जो टेबल नंबर 87 से आज हमें आगे विषय को बढ़ाना है। हम टेबल नंबर 87 को देखते हैं। आपके पास जो पुस्तक है तो पढ़िए, किसके पास में पुस्तक है, कौन पढ़ेगा? हाँ किरण जी भाई साहब, टेबल नंबर 87 पढ़ना आज, वो योनिनी की। पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त के आलाप करने पर वहां से ना नहीं, योनिनी टेबल नंबर 87 है, पेज नंबर बुक में 495 है। 495 के पहले पंचम तिर्यंच के योनियों के आलाप करने पर पेज नंबर 494 मैं निकालता हूँ। उन्हीं पंचेंद्रिय पर्याप्त तिर्यंच योनि के आलाप करने पर हाँ बराबर है। आदि के 5 गुणस्थान, संज्ञी पर्याप्त और असंज्ञी पर्याप्त एक जीव समास, संज्ञी को 6 पर्याप्तियां, असंज्ञी के 5 पर्याप्तियां, संज्ञी के 10 प्राण, असंज्ञी के 9 प्राण, चारों संज्ञाएं, तिर्यंच गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रसकाय, चारों मनोयोग, चारों वचन योग, औदारिक कायोग, ये 9 योग, त्रिवेद, चारों कषाये, 3 अज्ञान और आदि के 3 ज्ञान, ये 6 ज्ञान, असंयम और देश संयम, ये 2 संयम, आदि के 3 दर्शन, द्रव्य भाव से 6 लेशाय, भव्य सिद्धिक, अभव्य सिद्धिक, शायिक सम्यक के बिना 5 सम्यकत्व, सौदिनी, असौदिनी, आहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होती है। बस रुकेंगे। हम तिर्यंचिनी में आलाप लगा रहे हैं, तिर्यंच योनिनी, और यहाँ पर तो भाव वेद की सबसे ज्यादा मुख्यता है योनिनी की अपेक्षा से। तो जो पहले हमने पंचेंद्रिय तिर्यंच के आलाप लगाए थे और अब तिर्यंच योनिनी के आलाप लगा रहे हैं, तो इसमें एक अंतर क्या आएगा कि यहाँ पर चौथे गुणस्थान में 3 टेबल नहीं बनेगी। एक अंतर टेबलों में क्या अंतर आएगा? चौथे गुणस्थान में, मतलब पहले गुणस्थान में तो अपर्याप्त अवस्था होगी तो वहां पर 3 टेबल बनेगी, दूसरे गुणस्थान में भी बनेगी, लेकिन तीसरे में तो हमेशा पर्याप्त नहीं होता और 5वें गुणस्थान में भी पर्याप्त होता है। तो अंतर कहाँ पर आएगा उर्मिला जी? चौथे गुणस्थान में, क्योंकि कोई भी तिर्यंच योनिनी वाला सम्यक दृष्टि इसमें जन्म नहीं लेता है। तो क्या हो जाएगा? तीसरे, चौथे और 5वें गुणस्थान की एक टेबल लगेगी, वहां पर पर्याप्त अपर्याप्त का भेद नहीं है। और पहले और दूसरे गुणस्थान में 3 टेबल लगेगी, तो 6 और 3 तो हो गए, तो 9 टेबल तो इसकी बन जाएगी। और सामान्य आलाप लगाएंगे
अभी किरण जी भाई साहब ने पर्याप्त के पढ़े, सामान्य पर्याप्त के पढ़े, तो वहां 3 टेबल बन जाएगी। इस प्रकार से 12 टेबल बनेगी। अब सोचना है हमको, हम उसी तरह से स्वाध्याय करेंगे जैसे अपन कल से कर रहे थे। हम किसके कर रहे हैं? पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनी, मतलब इसमें पुरुष वेद को भी नहीं लेना और नपुंसक वेद को भी नहीं लेना, केवल स्त्री वेद को लेना। एक बात तो अपन ने देख लिया, अपन लगा रहे हैं तिर्यंचियों में, और तिर्यंच में 5 गुणस्थान होंगे। अब हम जब सामान्य में लगाएंगे तो पहली होगी अपनी टेबल सामान्य की, नीचे होगी पर्याप्त की, और उसके नीचे होगी अपर्याप्त की। 3 टेबल लगाना। इसमें अंतर क्या रहेगा कि हम पुरुष वेद को नहीं लेंगे, नपुंसक वेद को नहीं लेंगे, एक बात ये लगा लेंगे, एक ये लगा लेंगे। लेकिन पर्याप्त और अपर्याप्त का भेद नहीं करेंगे, क्योंकि सामान्य की लगा रहे हैं तो, और पर्याप्त की लगाएंगे तो सामान्य में से अपर्याप्त निकाल देंगे, और अपर्याप्त की लगा रहे हैं तो सामान्य में से पर्याप्त को निकाल देंगे। ये अपना एक तरीका है। और हमारी मार्गणाओं के जो प्ररूपणा के नाम है वो है गुणस्थान, जीव समास, आगे पर्याप्ति, प्राण और संज्ञा। या रुकेंगे अपन, मतलब पहले 4 पर अपन रुक जाते हैं, क्योंकि इसका एक ग्रुप बनता है। और इस ग्रुप में क्या विशेषता है कि गुणस्थान तो जिसका हम लगा रहे हैं उसी से निकल जाता है। और एक बार जीव समास निश्चित हो जाए तो फिर पर्याप्ति और प्राण का प्ररूपणा बन जाती है। जीव समास क्या है उसके हिसाब से वह पर्याप्ति और प्राण की प्ररूपणा बन जाती है, दोनों की प्ररूपणा बन जाती है। तो गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण और संज्ञा, ये 5 प्ररूपणा की 3 टेबल हम लगाएंगे। लगाइए उर्मिला जी, धीरे से लगाएंगे अपन, कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं। वापस एकदा प्लीज है वापस एकदा अभी जो बोला वापस कहिए, हमारे को समझाइए वापस एकदा। हाँ, फिर समझाते हैं, बिल्कुल समझाते हैं। और एक बार समझाइए। हाँ, बराबर बता, बिल्कुल बता दें। जो हमें आलाप लगाने हैं, आलाप मतलब क्या है कि जो 20 प्ररूपणा बताई है वीरसेन आचार्य ने, उसमें उनके नाम क्या? गुणस्थान। मतलब हम कोई भी फिक्स कर लेंगे, जैसे यहाँ पर किस पर आलाप लगा रहे हैं कि पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनी। योनिनी कहने पर स्त्री वेद की संबंधित बात है। तिर्यंच गति है और स्त्री वेद है ये, और पंचेंद्रिय होता है क्योंकि स्त्री वेद जो है ये पंचेंद्रिय में होगा, क्योंकि बाकी सब में तो नपुंसक वेद ही होता है। अब हमने 20 प्ररूपणा लेंगे, तो पहली प्ररूपणा का नाम है गुणस्थान, उसके बाद में आता है जीव समास, तीसरी का नाम है पर्याप्ति, प्राण और संज्ञा। हम 20 में से 5 को एक साथ ले लेते हैं, क्योंकि इनमें एक के साथ में दूसरे का क्रम जुड़ा हुआ है। हमें गुणस्थान देखना है कि गुणस्थान तो होते हैं, जब हम गुणस्थान में जाएंगे तो गुणस्थान में जब सामान्य लगाएंगे तो पंचेंद्रिय तिर्यंचों में गुणस्थान कितने होते हैं कि 1 से 5 गुणस्थान होते हैं। कारण क्या है कि छठे गुणस्थान से लेकर आगे के सारे गुणस्थान केवल मनुष्यों के ही होते हैं। तो गुणस्थान के कॉलम में पहले कॉलम हमारा गुणस्थान का है जो कि सामान्य है, तो वहां पर हम क्या लिखेंगे? 5, और 5 गुणस्थान के नाम लिख देंगे। मिथ्यात्व के लिए मी, सासाधन के लिए सा, पर उनके शॉर्ट में नाम लिख देंगे, तो हमें पता है कि 5 गुणस्थान के नाम आ जाएंगे। ठीक है, ये सामान्य की टेबल बन गई। अब चूंकि हमने पंचेंद्रिय योनिनी लिया है तो जीव समास में आएंगे, तो यहाँ जीव समास कौन से होंगे? तो हम जानते हैं कि जीव समास 14 होते हैं। एक इंद्रिय के सूक्ष्म बादल, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, इनको तो छोड़ना ही है क्योंकि हमारे टेबल का नाम ही पंचेंद्रिय है। तो पंचेंद्रिय में 2 भेद करेंगे, संगी और असंगी। संगी और असंगी करेंगे, और 1 से 5 गुणस्थान है तो पहले गुणस्थान में संगी और असंगी दोनों होते हैं। इसलिए हमारे जो जीव समास क्या बनेगा यहाँ पर? पंचेंद्रिय, संगी, पर्याप्त, अपर्याप्त। फिर पंचेंद्रिय, असंगी, पर्याप्त और अपर्याप्त, ये बन गए अपने सामान्य टेबल में हमारे आलाप हो गए। किरण जी भाई साहब अपने ना 2 को 1 को ले रहे हैं कि मतलब हम ये देख रहे हैं कि जीव समास कितने होते हैं कि 14 होते हैं। हमारा किस टेबल पर आलाप लगा रहे हैं कि पंचेंद्रिय पर लगा रहे हैं। क्या पंचेंद्रिय पर कौन सी गति पर लगा रहे हैं कि तिर्यंच? क्योंकि पंचेंद्रिय तो जीव जो नरक गति में भी मिलते हैं, देव गति में भी है, मनुष्य गति में भी है, लेकिन हम तिर्यंच गति में लगा रहे हैं। उसके बाद में हमने क्या देखा कि पंचेंद्रिय योनिनी लगा रहे। योनिनी शब्द कह के हमें 2 ध्यान रखना है कि यहाँ पर पुरुष वेद और नपुंसक वेद को नहीं लगाना। हमारे मस्तिष्क में एक रूपरेखा होनी चाहिए कि 20 प्ररूपणा की टेबल कैसे बनी हुई है, और हम अपने मन से लगाकर फिर पढ़कर भी उसका चेकिंग कर रहे हैं। तो हमने गुणस्थान के कॉलम में देखा तो 5 गुणस्थान। जब हम जीव समास में आए तो हम देखा यहाँ पर पंचेंद्रिय के जीव समास लगाने हैं, बाकी के नहीं लगेंगे। तो पंचेंद्रिय में लेकिन संगी और असंगी का हमने भेद नहीं किया, क्योंकि पंचेंद्रिय में दोनों भेद होते हैं, संगी भी होते हैं और असंगी भी होते हैं।
इसकी भेद नहीं किया तो जीव समास क्या हो गया? संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त योनिनी तिर्यंच। संगी अपर्याप्त ये हो गया, फिर असंगी पंचेंद्रिय योनिनी तिर्यंच और असंगी पंचेंद्रिय योनिनी अपर्याप्त। ये 4 जीव समास हो जाते हैं 14 में से। खैर यहाँ पर 4 हो गए। अब इन 4 जीव समास होते में प्राण की जो प्ररूपणा बिल्कुल हो जाती है। हम जानते हैं कि व्यवहार से जिन्हें प्राण कहा जाता है उन्हीं की हम यहाँ बात कर रहे हैं, जो कि 10 प्राण होते हैं। 5 इंद्रिय प्राण हमारे जो स्पर्शन रसना घ्राण चक्षुर कर्ण है उसी से प्राण बन जाते हैं। स्पर्श इंद्रिय प्राण, रसना इंद्रिय प्राण, घ्राण इंद्रिय प्राण, चक्षु इंद्रिय प्राण, कर्ण इंद्रिय प्राण। अब आगे 3 बल में आश्रम में कौन से 3 बल आएंगे? मन बल प्राण, वचन बल प्राण, काय बल प्राण। उसके बाद में श्वासोश्वास और आयु। लेकिन हमारी 10 प्राणों में से कौन से प्राण होंगे हमें पता है कि या कौन से ये जीव समास से नक्की हो जाता है। जीव समास किया तो जीव समास कौन सा है कि पंचेंद्रिय संगी पर्याप्त, पंचेंद्रिय संगी अपर्याप्त, पंचेंद्रिय असंगी पर्याप्त और पंचेंद्रिय असंगी अपर्याप्त। तो अब हम आप ही लोगों से पूछेंगे कि प्राण कौन से होंगे, तो बताइए उर्मिला जी। 10 प्राण संगी पंचेंद्रिय के 10 प्राण और असंगी पंचेंद्रिय के 9 प्राण। पर्याप्त अवस्था में और सामान्य में 10 प्राण और अपर्याप्त अवस्था में 7 प्राण संगी के और असंगी के भी 7 प्राण, यानी दोनों के 7 प्राण। हाँ, वो ही आपको स्पष्ट करना है क्योंकि जो समझना चाहते हैं कोई भाई, तो देखो अपन ने पहले लगाया पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय के कौन से थे? पंचेंद्रिय संगी पर्याप्त। हमें पता है इसके 10 प्राण होंगे, 5 इंद्रिय प्राण, 3 बल प्राण, 1 आयु, 1 श्वासोश्वास। अब हमें विचार करना है कि पंचेंद्रिय संगी अपर्याप्त के कितने प्राण होंगे। तो नियम क्या है कि अपर्याप्त अवस्था में 3 प्राण नहीं पाए जाते। उनके नाम मन बल प्राण, वचन बल प्राण और श्वासोश्वास। ये प्राण पर्याप्त अवस्था में पाए जाते हैं और अपर्याप्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। इस कारण से 10 में से 3 प्राण कम हो गए तो मुग्धा जी कितने बचे? 7 प्राण बचे। कितने बचे? 7 प्राण बचे। तो हम क्या लिखेंगे? 10 प्राण 7 प्राण और ये आलाप हो गए पंचेंद्रिय संगी के। 10 प्राण पंचेंद्रिय संगी पर्याप्त के, 7 प्राण पंचेंद्रिय संगी अपर्याप्त के। अब दूसरा ग्रुप है असंगी पंचेंद्रिय। तो उसके हमें बता पर्याप्त अवस्था में इसके चूंकि असंगी इसलिए मन नहीं होता है, तो 10 प्राण में से मन को कम किया तो पर्याप्त अवस्था में 9 प्राण हो गए। अब रहा सा अपर्याप्त अवस्था में, तो मन तो इसके मार्गणा इसके भेद के कारण ही नहीं था, लेकिन वचन बल प्राण और श्वासोश्वास ये 2 भी नहीं होंगे, इसलिए 9 में से 2 गए तो ये 7 हो गए। ये हमारी 3 हो गई। कौन कौन सी हो गई? गुण स्थान की हो गई, जीव समास की हो गई, पर्याप्ति हो गई, प्राण हो गई। अब चौथा भेद है संज्ञा। संज्ञा 4 होती है, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। कस्तूर जी बताएंगे आहार संज्ञा पहले गुण स्थान से 6ठे गुण स्थान तक होती है। भय संज्ञा उषादोषी कहाँ से कहाँ तक होती है? भय संज्ञा पहले गुण स्थान से लेकर 8वें गुण स्थान के 6ठे भाग तक। 6ठे भाग तक। बहुत बढ़िया। और मैथुन संज्ञा पहले गुण स्थान के 9वें गुण स्थान के पहले भाग तक, दूसरे भाग से नहीं होगी। और परिग्रह संज्ञा 10वें गुण स्थान तक, उसके आगे नहीं है। लेकिन हमारे तो यहाँ पर गुण स्थान ही 5 है, तो यहाँ पर संज्ञा में चारों की चारों संज्ञा होगी, क्योंकि कोई भी संज्ञा 6ठे के बाद में बात आती है। गुण स्थान ही 5 है तो संज्ञा के कॉलम में 4 होगी। ये सामान्य की टेबल देखकर हम मन में विचार करते हैं कि पर्याप्त की टेबल कैसे बनाएंगे, कि ऊपर की जो टेबल बनाई है उसमें पर्याप्त के अपर्याप्त के निकाल देंगे तो पर्याप्त के बन जाएंगे। जैसे गुणस्थानों के नाम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पर्याप्त हो चाहे अपर्याप्त हो, हमारी बात ही चल रही तिर्यंच के और 5 गुणस्थान हम लिखेंगे। जब हम जीव समास में आएंगे तो ऊपर सामान्य में हमने लिखा था पंचेंद्रिय संगी पर्याप्त और अपर्याप्त, पंचेंद्रिय असंगी पर्याप्त और अपर्याप्त। तो जो पर्याप्त के टेबल में क्या होंगे कि अपर्याप्त को निकाल देंगे, 4 में से 2 निकाल देंगे, क्या बचेंगे? पंचेंद्रिय संगी पर्याप्त और पंचेंद्रिय असंगी पर्याप्त। ये टेबल नंबर 2 में बचेंगे। टेबल नंबर 3 में आएंगे तो पंचेंद्रिय संगी अपर्याप्त और पंचेंद्रिय असंगी अपर्याप्त रहेगी। अब जीव समास निश्चित होने पर पर्याप्त के जब कॉलम में आएंगे तो हमें पता है
कि पंचेंद्रिय के 6 पर्याप्तियां होती है। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, शांचोसात पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति, मनो पर्याप्तियां। क्योंकि संगी है तो 6 पर्याप्ति होगी, लेकिन जब तक इनकी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है और ये तब तक इनकी 6 अपर्याप्ति कहा जाएगा। तो पर्याप्ति के कॉलम में पंचेंद्रिय संगी के आगे पर लिखेंगे अपन 6 पर्याप्ति, 6 अपर्याप्ति। लेकिन असंगी जीवों के मन पर्याप्ति को छोड़कर 5 पर्याप्ति होते हैं, तो 5 पर्याप्ति और 5 अपर्याप्ति। ये सामान्य के कॉलम में पर्याप्ति की बात करने के बाद में नीचे का कॉलम में पर्याप्त का क्या नाम बोलेंगे इसका? कौन बोलेगा? पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनी के सामान्य में पर्याप्त अवस्था में लगा रहे। कौन से पर्याप्त में लगा रहे? तो पर्याप्त के लिखेंगे। नीचे वाले कॉलम में अपर्याप्त की बात आएगी तो उसको अपर्याप्त के लिख देंगे, मतलब पंचेंद्रिय संगी के अपर्याप्त वाली बात लिख देंगे। बराबर हो गई। इस तरह से प्राण की हो गई, संज्ञा की हमने बात कर ली है। जो मैंने भी कहा कि 5 प्ररूपणा, कौन सी प्ररूपणा? गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण और संज्ञा। ये 5 प्ररूपणा तिर्यंच पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनी में आप में से कोई बताएंगे? कौन बताएगा? कस्तूरी समझे, कस्तूरी बताएंगे। अच्छा कोई बात नहीं, आपने कोई, चलो मंजुला जी ने किया हाथ, मंजुला जी बोले, मंजुला आराम से, मंजुला जी। हाँ, तीनों की बताओ ना। पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिमतियों के सामान्य होगालाप कहने पर गुणस्थान में 5 गुणस्थान रहेंगे। मिथ्यात्व, सासाधन सम्यक, सम्यक मिथ्यात्व, अविरत सम्यक और देश सम्यक। और जब अपन योनिमति के पर्याप्त के आलाप लेंगे तो उनमें भी ये 5 गुणस्थान रहेंगे। और अपर्याप्त में गुणस्थान 2 गुणस्थान रहेंगे, मिथ्यात्व और सासाधन। अब जी समास में लेंगे तो 4 रहेंगे, क्योंकि संगी पर्याप्तक, संगी अपर्याप्तक, असंगी पर्याप्तक और असंगी अपर्याप्तक। और पर्याप्ति में 6 पर्याप्ति, 6 अपर्याप्तक, 5 पर्याप्तक और 5 अपर्याप्तक। और प्राण में लेंगे 10 प्राण, क्योंकि ये पर्याप्त है जीव। आहार पर्याप्ति 6 पूर्ण हुई है, इसलिए प्राण भी उनके 10 होंगे, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त के। फिर संगी असंगी के 7 प्राण होंगे पर्याप्त के। और असंगी संगी अपर्याप्त के 7 प्राण होंगे, और असंगी के 9 प्राण और असंगी अपर्याप्त के 7 प्राण। संज्ञा 4 है, भय, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। आहार संज्ञा जो है 1 से 6 तक रहती है, और भय संज्ञा 1 से 8 तक। हाँ, 1 से 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक, बराबर है। मतलब 8वें गुणस्थान के बाद में चल नष्ट हो जाती है। 8वें गुणस्थान के बाद मैथुन संज्ञा जो 9वें के पहले भाग तक रहती है, जो समेत भाग कहते हैं उसको। और परिग्रह संज्ञा 10वें भाग तक रहती है, सूक्ष्म संप्राय तक। हाँ, लेकिन यहाँ पर अपनी जो है 5 ही गुणस्थान है, इसलिए चारों की चारों संज्ञा तीनों टेबल में हम लेंगे। तो मंजू जी घाटकों पर यहाँ पर गुणस्थान में क्या अंतर विशेषता आई? जब अपने सामान्य में कहा तो 5 गुणस्थान लिखे। चलिए कौन बताएगा? अशोका जी बताएंगे गुणस्थान के कॉलम में क्या विशेषता आई? प्रीति जी ने हाथ उठाया, प्रीति जी बताइए गुणस्थान के कॉलम में क्या विशेषता आई? गुणस्थान में पर्याप्त में 5 गुणस्थान लिए हैं, और अपर्याप्त योनिनी के आलाप में 2 ही गुणस्थान लिए हैं। अपर्याप्त अवस्था तब होती है जब मरण को प्राप्त होते हैं, तो मिथ्यात्व और सासाधन गुणस्थान में मरण को प्राप्त होते हैं। ये तो बात ठीक है, लेकिन चौथा गुणस्थान क्यों नहीं लिया? और 5वां मतलब 5वां तो होता ही नहीं है, मतलब पर्याप्त के तीसरा और 5वां तो पर्याप्त के। तीसरे में भी मरण होता नहीं। तीसरा 5वां तो समझ आ गया, चौथा क्यों नहीं लिया? हाँ बोलिए कस्तूरी जी बोलिए। चौथा स्त्रियों को नहीं होता इसलिए नहीं लिया। ये योनिनी की बात चल रही है, तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सही स्त्री पर्याय में जन्म नहीं लेते, इसलिए यहाँ पे चौथा गुणस्थान नहीं लिया।
मतलब अपने देखा था पिछले कहते पुरुष वेद ही होता है अपर्याप्त अवस्था में, केवल पुरुष वेद ही पाया जाता है, और यहाँ पर अपने स्त्री वेद की बात है तो यहाँ पर इसको नहीं लगेंगे। बहुत बढ़िया, आपने अच्छा समझाया। तो अगर स्पष्ट हो गया है किरण भाई साहब, हम आगे बढ़ेंगे अभी। अब इसके बाद में आएगा मार्गणा आएंगी। मार्गणा में हम 3 को एक साथ लेते हैं, गति, इंद्रिय और काय, क्योंकि योग के बाद में परिवर्तन हो जाता है। गति, इंद्रिय, काय। अब लगाना है पंचेंद्रिय तिरंच योनिनी में। ममता जी दोषी लगाएंगे आप? गति, इंद्रिय, काय। गति तिर्यंच गति रहेगी, पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिमिति में सामान्य आलाप में गति तिर्यंच रहेगी, और अपर्याप्त अवस्था में भी तिर्यंच रहेगी, और अपर्याप्त अवस्था में भी तिर्यंच ही रहेगी। फिर इंद्रिय में 5 इंद्रिय रहेंगे, सामान्य में 5, पर्याप्त में भी 5 रहेंगे, और अपर्याप्त में भी पंचेंद्रिय रहेंगे। लेकिन अभी इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है, अपर्याप्त अवस्था में। अपर्याप्त में रहेगी। अपर्याप्त में कितनी इंद्रिय लगाएंगे? क्योंकि अभी अपर्याप्त में पहले तो मतलब जो है इंद्रिय कितनी लगाएंगे, जब इंद्रिय अभी इंद्रिय पर्याप्ति जब तक पूर्ण नहीं हुई है। तब एक भाषा को एक पंचेंद्रिय रहेगी, एक ही रहेगी। पंचेंद्रिय तो आपने सब में लगाया, ऊपर भी लिखा था अपर्याप्त अवस्था में। अपर्याप्त पंचेंद्रिय की चल रही है पंडित जी साहब, इसलिए अपना आलाप का ही पंचेंद्रिय का चल रहा है ना, उस पर्याप्त से कोई फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि है ना, उसको जीव हुआ तो उसके पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय है। पंडित जी, इसमें पर्याप्त अवस्था में इंद्रिय तो एक लिखी है 88 नंबर टेबल पे। यहाँ पर पंचेंद्रिय नाम का शुरू से वो जीव जन्म लिया है ना, तो संज्ञेय का संज्ञेय पहले समय से हो जाएगा। पंचेंद्रिय एक आप समझा पंडित जी, एक बार आप समझा दीजिए। फिर समझाता हूँ मैं। देखो, एक तो इन प्रोग्राम में भाव वेद की बहुत मुख्यता है। यहाँ पर इंद्रिया जो हम बात करें ना, उनकी द्रव्य इंद्रिय की मुख्यता नहीं है। वो शरीर पर्याप्ति होने के बाद में इंद्रिय पर्याप्ति होना हो तो द्रव्य इंद्रिय की बात है। लेकिन वो जीव जन्म लिया है वो पहले समय से नक्की है कि वो पंचेंद्रिय ही है। ऐसा नहीं है कि वो मतलब अभी 4 इंद्रिय और 3 इंद्रिय, वो जन्म के पहले समय से पंचेंद्रिय ही है, उसकी जाति बिल्कुल फिक्स हो चुकी है। क्योंकि एक प्रश्न आता है कि जब विग्रह गति से जीव आता है तो वहां पर तो गति तिरंज गति नाम कर्म का उदय नहीं है, वो तो गत्यानुपूर्वी का उदय है। अनुपूर्वी का उदय ना, अनुपूर्वी का उदय चल रहा है, लेकिन फिर भी वो तिरंज गति का ही जीव है। अनुपूर्वी का ना, इसलिए पूर्वी का उदय है, इसलिए सामान्य आलाप में तो इसमें पंचेंद्रिय 5 लिखा है, और 5 तो इसलिए लिखा है पंचेंद्रिय 5 इंद्रिया। मैंने बताया था इंद्रिय मार्गणा में उन्होंने 5 लिखा है। अपन चाहे तो एक इंद्रिय दोबारा 5 इंद्रिया होती है, ठीक है ना जी। पर्याप्त अवस्था में एक उन्होंने क्यों नहीं लिखा उन्होंने क्यों नहीं लिखा? एक्चुअली है क्या, उसके 5 इंद्रिया 5 इंद्रिया, 5 का मतलब समझा 5, क्योंकि अगर वो नीचे लिखे 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय, जैसे अपन गुणस्थान में लिखते हैं ना, मिथ्या तो सासादान, ऐसे लिखेंगे तो कोई समझ लेगा कि पंचेंद्रिय तिरंज में 1 इंद्रिय वाला भी होता है, 2 इंद्रिय वाला होता है, 3, जबकि ऐसा नहीं होता है, वो 5 इंद्रिय वाला ही होता है ना। तो पंचेंद्रिय के आलाप कर रहे हैं। अब आया काय मार्गणा से षटकाय भेद होते हैं। जो पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय, उनको एक ही नाम देते हैं, स्थावर काय, जो पंचकाय है, और त्रस्काय है। अब हमारे यहाँ पर आलाप चल रहे हैं तो कौन सी काय लगेगी? क्योंकि त्रस्काय ही लगेगी यहाँ पर, त्रस्काय लगेगी, बराबर। ये हो गया अपना। अब आता है अपना योग का, पंचन तिरंज में योग लगाना। लगाओ आशा बहन योग। पंचेंद्रिय तिरंज योनि, इसमें सामान्य में तो 11 योग आएंगे, 4 मनोयोग, 4 वचन योग और 3 काय योग में औदारिक शरीर मिश्र, औदारिक और कार्मांड काय योग। और औदारिक काय योग बोलना पड़ेगा। पर्याप्त जीव है उनके 9 योग होंगे। उसमें मनोयोग में 4 भेद, वचन योग के भी 4 भेद, और जो काय योग का एक ही भेद आएगा, औदारिक काय योग। और जो अपर्याप्त अवस्था में खाली 2 ही योग होंगे, औदारिक मिश्र
और कार्माण का योग। ठीक है, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा बोल। वो औदारिक का योग पूरा नाम बोलने का है, औदारिक मिश्र का योग, औदारिक का योग। लेकिन आपका उत्तर सही था, सिर्फ बोलने में धीरे धीरे अपन प्रयास कर रहे हैं तो सबके काफी मतलब जो है इम्प्रूव हो रहे हैं। बहुत अच्छा। मीनाक्षी जी, इसको जरा योग मार्गणा को फिर से रिपीट कीजिए। पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनी में तीनों टेबल में कैसे आएगा मीनाक्षी जी? जी पंचेंद्रिय त्रियंच के जो सामान्य आलाप है उसमें योग 11 होंगे, मन योग 4 होंगे, वचन योग 4 होंगे, औदारिक योग और औदारिक मिश्र और कार्मण योग। और पंचेंद्रिय पर्याप्त में 9 योग होंगे, मनोयोग 4, वचन योग 4 और औदारिक का योग। और पंडित जी मैं देख के बोल रही हूँ अभी। नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, आप आराम से, आप लोग को कोई अपने को ऐसा मना नहीं है, अपना सही समझने का। धीरे धीरे सबका इम्प्रूव हो रहा है, ऐसा नहीं है। हाँ बोलिए बोलिए। जी अब समझ में आने लगा है। और पंचेंद्रिय के अपर्याप्त में 2 योग होंगे, औदारिक मिश्र और कार्मण योग। हाँ, तो ये अपर्याप्त अवस्था में, अपर्याप्त अवस्था में और कौन से योग हो सकते हैं? मतलब अभी अपन तिर्यंच गति की बात नहीं करें, सामान्य बात करें तो ऐसे कौन से योग जो केवल अपर्याप्त अवस्था में होते हैं? एक वैकृक मिश्र भी होता है वैसे। और आहारक मिश्र। हाँ, कितने हो गए? गिन लीजिए जी 3 है, औदारिक मिश्र, वैकृक मिश्र और आहारक मिश्र और कार्मण का योग। और कार्मण का योग, ये तीनों अपर्याप्त ये अवस्था 4 योग। चारों कुल योग की संख्या कितनी है? 16 ये 17 नहीं 15 योग 15 है जी 15। अच्छा 15 ही 15 बराबर है। आप लोगों को याद है ना, हमको थोड़ा हो जाता है कि है ना, लेकिन 15 ही होते हैं। कौन से होते हैं आपको पता है ना? 4 4 और 7 जी 4 तो मन 7 में योग, से 4 वचन योग, 7 काय योग। हाँ, तो 15 में से 4 जो है अपर्याप्त अवस्था में होते हैं ना, 4। हाँ जी तो पर्याप्त अवस्था में कितने हो गए? 3 और 4 और 4। हाँ जी 4 4 8 और 3 11। हाँ जी 4 हाँ, मतलब 15 में से 4 घटाए तो सीधे 11 आ जाएंगे। 4 मिश्र वाले घटा दिए तो ये आ गए। ठीक है, अब मंजू जी घाटकोपर। जय जिनेन्द्र। मंजू जी घाटकोपर, आपसे बोल रहा हूँ। जय जिनेन्द्र। देखो, अभी आपको बोलना ही, आगे याद कर लिया आपने 20 परंपरा के नाम? गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, गति, इंद्रिय, काय, योग। बस उगेंगे। आगे क्या आता है योग के बाद में? वेद और कषाय। आप लिख लीजिए, एक पुस्तक ले आइए। हाँ, अच्छी डायरी, बिल्कुल बढ़िया डायरी ले लीजिए, है ना आपके पास। वेद और, अब चलेंगे वेद और कषाय। आपको वेद और कषाय लानी। वेद के कितने वेद होते हैं? 4। हाँ, वेद मार्गणा के 4 वेद होते हैं। हाँ, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद और अपगत वेद। हाँ, बहुत ये वेद हो गए। अब हमको ये देखना है कि यहाँ पर वेद मार्गणा में क्या लगेगा, और कषाय भी कितनी होती है आपको पता है? 4 कषाय होती है और अकषाय जीव भी होते हैं। तो वेद और कषाय मार्गणा दोनों जो प्ररूपणा बहुत सरल है, बहुत सरल है, और आप लगा पाएंगे कि आपको पता है। अपने सामान्य टेबल बना है पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनी, तो इसमें वेद कौन सा होगा? स्त्री वेद। अपन इसमें गाय की बात कर रहे हैं, गाय, बेल की बात नहीं कर रहे। पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनी की बात कर रहे हैं, मतलब जो गाय जिससे दूध मिलता है ना अपने को, उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, तो क्या वेद मार्गणा में क्या लगाएंगे? बेल को नहीं गिनना है, सांड को भी नहीं गिनना है। पंचेंद्रिय स्त्री त्रियंच। हाँ, मतलब इसमें स्त्री वेद ही अपने को लिखना पड़ेगा ना, बराबर बात है। और कषाय में कितनी लिखेंगे? गाय है तो गाय तो कभी सिंग लगाती नहीं, वो सीधी सादी है, तो कषाय उसकी कितनी कम होगी? देखो, बेल वगैरह तो मतलब लगा भी देते हैं, लेकिन गाय तो सबसे माता है, गौ माता है अन्यवती में, तो अपने को बोलना कितनी कषाय लगेगी उसमें? 4। लोभ कषाय तो हो सकती है, क्योंकि उसको घास वगैरह खाती है, अच्छा करती है। मान कषाय, उसके जब बच्चा होता है तो उसको भी बड़ा होता होगा, मेरे तो बच्चा है, तो मान भी हो सकती है। क्रोध भी आता है उसको। मायाचारी भी हो सकती है, क्योंकि तिर्यंच तो होगी। क्रोध नहीं आता उसको, तो क्रोध तो सांड और बेल। कितनी कषाय लिखे? 3 लिखे कि 4 लिखे? 4 लिखे। तो चाहे वो नहीं हो, लेकिन कषाय चारों होती है। क्यों? रूल क्या है कि 90 गुण स्थान के कितने भाग तक? दूसरे भाग तक चारों कषाय, तीसरे भाग जाके क्रोध कषाय का नाश होता है। ठीक है ना, तो ये रूल है। बहुत बढ़िया आपने बताया।
ये जो है ना वेद मार्गणा और कषाय मार्गणा तीनों टेबल में सेम चलेगी। जैसे अपने गति मार्गणा, इंद्रिय मार्गणा और काय मार्गणा तीनों टेबलों में सेम चलती है, ऐसे ही ये वेद और कषाय मार्गणा भी सेम चलती है। ठीक है, यहाँ पर अभी छठे गुण स्थान तक आहार मार्गणा भी चल रही थी, सेम चल रही थी। अब गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय। अब ज्ञान की बात करेंगे, कौन बताएंगे? ज्ञान की बात बताने वाले कौन है? हमारे कस्तूरी जी बताएंगे। कस्तूरी जी ज्ञान की बात, तीनों टेबल पंचेंद्रिय तिरंची योनिनी। सामान्य गुणस्थान में ज्ञान 6 ज्ञान हो गए, 3 सुज्ञान और कुज्ञान। हाँ, जो ये तो केवल ज्ञानी के सामने बैठे हुए हैं, फिर भी ज्ञान नहीं होगा? केवल ज्ञान नहीं होगा, नहीं। समोशरण में नहीं, जो केवल ज्ञान नहीं होगा, 5 ही गुणस्थान है तो पहले नहीं, जो समोशरण से बाहर तो ठीक है, जब आएंगे चले, लेकिन केवल जब समोशरण में है तब तो भी नहीं रहेगा, तब भी नहीं होगा। केवल ज्ञान तो केवल ज्ञान प्राप्त हो गए। तिर्यंच के 5 ही गुणस्थान है। तो हाँ। केवल ज्ञान नहीं केवल ज्ञान तो 13वें गुण स्थान। 5 गुणस्थान बराबर, होते हैं। तो केवल ज्ञान जो है 13वें गुणस्थान में होता है, 5 गुणस्थान की बात है। और चूंकि सामान्य लाभ है, सम्यक दृष्टि भी है, मिथ्या दृष्टि भी है, इसलिए यहाँ पर आपने बताया, सही बताया, 3 ज्ञान और 3। लेकिन नीचे के टेबल में कुछ अंतर पड़ेगा जब आप अपर्याप्त अवस्था में आएंगे तब? पर्याप्त अवस्था में भी नहीं पड़ेगा, अपर्याप्त हाँ। में हो सकते। क्या क्या फर्क पड़ेगा? ज्ञान नहीं होगा, खुद ज्ञान कौन सा होगा खाली। सामान्य लगा रहे हैं तो कितने आएंगे ज्ञान? सामान्य में आएंगे तो 6 ज्ञान आएंगे, 3 सुज्ञान और 3 कुज्ञान। लेकिन अपर्याप्त में? पर्याप्त में तो कुज्ञान आएंगे। कौन से आएंगे, नाम क्या उनके? मतीश अच्छा, इसका नियम क्या है राजुल जी? अपर्याप्त अवस्था में को अवधि ज्ञान नहीं ले रहे, उसका नियम क्या है? जब तक ज्ञान सु नहीं होता है तो तक विभक्त ज्ञान नहीं होता है। नहीं, उसका नियम यह है कि अपर्याप्त अवस्था में को अवधि ज्ञान नहीं होता, बस इतना ही नियम, इतना ही है। इसलिए यहाँ पर 2 ज्ञान लिए है ना, अपर्याप्त अवस्था में नहीं लेते, है ना? अपर्याप्त अवस्था में कोई अवधि ज्ञान नहीं होगा। हाँ, ठीक है ना। और अपर्याप्त अवस्था में यहाँ पर सम्यक ज्ञान क्यों नहीं लिया कि तिर्यंच योनिनी की बात चल रही है, और तिर्यंच योनिनी में 4था गुणस्थान नहीं होता है अपर्याप्त अवस्था में, इसलिए यहाँ पर मति और शुद्ध ज्ञान भी नहीं लिए। आपने ध्यान दिया? अगर यहाँ पर केवल 2 ही ज्ञान लिए, पर्याप्त अवस्था में पूरे 6 लिए, ठीक है, तो क्यों कम हो गए उसका भी हमें पता चलना चाहिए कि को अवधि क्यों गया कि अपर्याप्त अवस्था में नहीं होता है। अब रहा सवाल 3 ज्ञान क्यों चले गए? क्योंकि यहाँ पे योनिनी का 4थे गुणस्थान है, 2 ही गुणस्थान है, पहला और दूसरा। चौथा दो ही लिखेंगे, ज्ञान 2 ही होंगे, कुमति और कुशुद्ध ज्ञान। और कुशुद्ध 2 ही होंगे। किसी को कोई पूछना है क्या? समझना, यहाँ पर ज्ञान की बात चल रही है हमारी तिरंच योनिनी में अपर्याप्त अवस्था में तिरंच योनिनी है, तो चूंकि कोई सम्यक दर्शन के साथ में कोई हो नहीं सकता है, इसलिए यहाँ पर 3 ज्ञान जो है वो तो चले गए। अब रहे 3 अज्ञान, उसमें से अवधि ज्ञान भी नहीं होगा क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में नहीं, इसलिए को अवधि को भी नहीं रखा, और केवल कुमति और कुशुद्ध ये 2 ज्ञान होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ज्ञान मार्गण के बाद में क्या आया? संयम। संयम। तो संयम का आगे क्या? संयम के बाद में संयम दर्शन का कौन बताएगा? बोलिए, आप बताना चाहेंगे? कोई बताना चाहेगा? हम बोलिए मुग्धा जी। तो आप संयम दर्शन लेशा तीनों ले लीजिए, क्योंकि अगर आप बताते तो लेशा एक साथ ले लेते हैं। संयम मार्गणा में सामान्य तो असंयम और देश संयम आ जाएगा। पर्याप्त में असंयम देश संयम दोनों आ जाएंगे, और अपर्याप्त में असंयम आ जाएगा। क्योंकि
देश संयम जो है वो 5वां गुण स्थान है, और अपर्याप्त अवस्था में तो कभी उसकी तो हमेशा ही रहती है, मतलब वो तो होता ही नहीं, पर्याप्त अवस्था में होता है। तो अपर्याप्त अवस्था में केवल असंयम है। बिल्कुल संयम मार्गणा हुआ। आगे का क्या है? दर्शन। मार्गणा में सामान्य में तीनों दर्शन आ जाएंगे, केवल दर्शन के बिना। पर्याप्त में भी तीनों दर्शन आ जाएंगे, और अपर्याप्त में 2 ही दर्शन आ जाएंगे। क्या कारण है, कौन बताना चाहेंगे? अवधि दर्शन नहीं लिया, क्यों नहीं लिया? अपर्याप्त दर्शन। 5वां गुण स्थान है। ज्ञान ही नहीं होता है तो अवधि ज्ञान ही नहीं है तो अवधि दर्शन भी नहीं, अपर्याप्त अवस्था में। बिल्कुल। अवस्था में 2 ही। देखिए कु अवधि के पहले तो दर्शन की बात ही, कु अवधि ज्ञान के पहले दर्शन की तो बात ही नहीं है। बात होती है जो सम्यक ज्ञान से, मतलब जो मति और श्रुत और अवधि ज्ञान जो सम्यक के साथ में होते हैं उसकी बात, उस अवधि ज्ञान की बात है। तो अपर्याप्त अवस्था चल रही है, और यहाँ पर पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनी मति की बात चल रही है। अगर पंचेंद्रिय तिर्यंच लिया होता पुरुष वेदी वाला तो वहां पर हम ले सकते थे, इसलिए यहाँ पर 2 ही दर्शन लिए। लेशा में आगे लेशा मार्गणा में सामान्य में 6 द्रव्य लेशा 6 भाव लेशा आएगी। उसके बाद पर्याप्त में भी 6 द्रव्य लेशा 6 भाव लेशा आएगी। अपर्याप्त अवस्था में द्रव्य लेशा 2 होगी, कारमान की शुक्ल होगी और मिश्र की कापोत होगी, और भावलेशा 3 अशुभ लेशा होंगी। बढ़िया एकदम। कार्मण का मतलब क्या है राजुल जी? कार्मण का योग है ना। विग्रह गति के पहले समय में जब कार्मण का योग होता है तब शुक्ल जो है उसकी द्रव्य लेशा से बात की थी। चलिए आगे चलेंगे। लेशा के बाद में भव्यत्व, सम्यक्त, संगी और आहारक लगाइए प्रीति जी। भव्यत्व से भव्यत्व अभव्यत्व सामान्य में भी दोनों रहेंगे, पर्याप्त आलाप में भी दोनों रहेंगे, और अपर्याप्त आलाप में भी दोनों रहेंगे। कारण क्या है? कारण क्या है? क्योंकि भव्य लोग जो सामान्य आलाप है उसमें तो भव्य अभव्य दोनों होते ही हैं। पर्याप्त में भी पहले में से 4थे गुण स्थान तक भव्य अभव्य दोनों होते, पर्याप्त में भी भव्य भी हो सकते हैं अभव्य भी हो सकते हैं, इसलिए दोनों लिए हर जगह। इसका रूल क्या है, नियम क्या है मीनाक्षी जी? नियम क्या है? पर्याप्त में अपन कौन सी मार्गणा की बात करें? भव्यत्व मार्गणा की बात करें। जी। तो भव्यत्व मार्गणा से 2 भेद किए हैं, भव्य सिद्धिक और अभव्य सिद्धिक, तथा भव्य और अभव्य से पार ऐसे सिद्ध भगवान। तो हम यहाँ पर लगा रहे तिर्यंच योनिनी में, पंचेंद्र तिर्यंच योनिनी में लगा रहे हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि वो बोल रहे दोनों होंगे, भव्य सिद्धिक भी होंगे और अभव्य सिद्धिक भी होंगे। तो नियम क्या है कि जहां जहां पहला गुण स्थान है वहां पर दोनों पाए जाएंगे, क्योंकि पहले गुण स्थान में भव्य भी होते हैं और अभव्य होते हैं। दूसरे गुण स्थान से आगे 14 के गुण स्थान तक वो आपको केवल भव्य जीव को होता है, क्योंकि सम्यक दूसरे गुण स्थान से आगे। ये रूल है, रूल अपने को याद रखना कि रूल क्या है, ये अपन बात करेंगे। अपना उत्तर सही हो सकता है लेकिन रूल बता रहे हैं अपन भव्य मार्गणा के। प्रीति जी आगे बताइए। बहुत अच्छा है, आपका उत्तर सही था, सिर्फ मैंने स्पष्टीकरण के लिए बताया। चलिए आगे चलिए जी। ठीक। सम्यक्त्व मार्गणा आएगी। अब उसमें लिखा है कि शायिक सम्यक्त्व बिना होगा, क्योंकि स्त्री को शायिक समय, ये स्त्री योनिनी की बात, योनिमति की बात चल रही है, तो यहाँ पे शायिक सम्यक्त्व की बात ही नहीं है। उसके लिए कृतकृत्य वेदक भी अगर सम्यक तो होता तो वो भी पुरुष वेद को ही होता, स्त्री को संभव ही नहीं है। इसलिए यहाँ पे कोई सा भी क्षायिक सम्यक तो नहीं लिया। सम्यक मार्गणा के अनुसार 6 भेद होते हैं जी। सम्यक 3 प्रकार के होते हैं, औपशमिक, शायिक, शायवशमिक, उसके बाद मिथ्यात्व, सासाधारण संबंध दृष्टि वाला, मिश्र। सम्यक मिथ्यात्व 6 भेद होते हैं। इसमें से शायद के बिना 5 सामान्य में लिखेंगे, पर्याप्त में भी यही रह जाएंगे, 5 रह जाएंगे। लेकिन अपर्याप्त अवस्था में कौन से निकल जाएंगे? 2 और निकल जाएंगे। मिथ्यात्व रह जाएगा और सासाधन रह जाएगा, बाकी के निकल जाएंगे। मिश्र क्यों निकल जाएगा? निकल जाएगा
क्योंकि वो पर्याप्त अवस्था में ही होता है। वो सम्यक हाँ। तो सहित रहता है, वो स्त्री तो नहीं हो सकती। अब संगी मार्गणा हो गई अपनी, संगी कर लीजिए। हाँ, संगी, असंगी और संगी दोनों रहेंगे, तीनों कॉलम में दोनों आ जाएंगे। आहारक में, सामान्य आलाप में आहार अनाहार दोनों रहेंगे। पर्याप्त में आहार रहेगा और अपर्याप्त में अनाहार रहेगा। ऐसा क्यों? और क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में अनाहारक होता है और आहारक बाद में जब पर्याप्ति पूरी हो जाती है तब आहारक बन जाता है। इसलिए दोनों ही आएंगे, अपर्याप्त नहीं, अपर्याप्त में दोनों आ जाएंगे। हाँ नहीं, पर्याप्त में दोनों आएंगे। पर्याप्ति पूर्ण नहीं भी हो, बात क्या है, पर्याप्ति पूर्ण हो या नहीं हो, जब तक कार्बन का योग है और वो पुद्गल के परमाणु को नहीं ग्रहण कर रहा तब तक वो अनारक है। अभी उसकी शरीर पुद्गल परमाणु को ग्रहण करना शुरू कर लिया तो उसके उपवास नहीं रहा। जब आपने अभी पूरा खाना नहीं खाया, लेकिन अगर एक रोटी भी खा ली तो आपके उपवास नहीं है। अभी उसने आहार वर्गणा को ग्रहण तो किया है, शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है, लेकिन वो ग्रहण करना शुरू कर दिया है तो भी वह आहारक कहलाएगा। इसलिए अपर्याप्त अवस्था में भी उसको दोनों बन जाते हैं। लेकिन अंतर कहाँ से हुआ कि कार्बन का योग के बाद में, ये कार्बन का योग कितने समय तक होता है अधिक से अधिक? 3 समय तक। 3 समय तीन तक। समय तीन समय। लेकिन ये तो पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनी की बात चल रही है, यहाँ पर कितने समय तक होगा? 3 समय होता है। हाँ, 3 समय तक हो सकता अभी है मिनिमम। इधर 1 हाँ। समय ही होगा। यहाँ पर 2 समय तक हो सकते, 2 समय तक। 2 समय तक होगा। हाँ, 2 समय तक होगा। सही है बिल्कुल मुग्धा जी। कैसे होगा प्रीति जी? क्योंकि 3 मोड़ की वाली गति केवल जो सूक्ष्म से सूक्ष्म में जाते हैं, ये तो पंचेंद्रिय जीव है, तो ये अपर्याप्त से भी आएंगे, अवस्था में भी आएंगे, तो अधिक से अधिक कहीं भी जन्म लेने के लिए उनको 2 ही मोड़ लेने पड़ेंगे। और 2 मोड़ वालों के 3 समय होते हैं। तीसरे समय में तो नियम से आहारक हो जाता है, तो अनारक कितने समय तक रहेगा? 2 समय। तो जो आपने अपर्याप्त अवस्था में लिखा है वो अनारक, वहां पर लिखना सकेगा 1 से लेकर 2 समय तक। 1 समय वाला भी हो सकता है और 2 समय वाला, ये अपन लिख सकते हैं जी। 1 से 2 तक अनाहारक रहेगा। हाँ, नहीं, जो 1 मोड़ से आया है वो 1 समय तक, 2 मोड़ से आया है वो 2 समय तक रहेगा, है ना। इसकी बात को आप लोग लिख देगा, तो ये अपनी पूर्ण हो गई। चलिए अब आगे पढ़। उपयोग रहेगा। उपयोग साकार और अनाकार तीनों कॉलम में यही आएगा, साकार और अनाकार। और क्रमशः होगा, युगपद नहीं होगा। ठीक है, हाँ ठीक है। अब आचार्य वीरसेन जो है इन्हीं पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनी में सामान्य के तीनों आलाप कहने के बाद में आगे जो है गुणस्थानों में लगाते हैं, और गुणस्थान 5 है। तो हम पहले लगाने से पहले सोचते हैं गुणस्थान के आलाप कैसे बनेंगे, कि गुणस्थान 5 है तो मिथ्यात्व गुणस्थान में कितनी टेबल बनेगी उर्मिला जी? 3 टेबल बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि मिथ्यात्व में जन्म होता है, तो सामान्य भी होगी, पर्याप्त भी होगी और अपर्याप्त होगी। पढ़िए, उषा दोषी पढ़ सकते हैं, अगर पढ़ने का है सुविधा आपको। पढ़िए पेज नंबर इस पर, पंचेंद्रिय पर इसके मिथ्या दृष्टि के कहाँ पर है? हाँ, ये है पेज नंबर। पंचेंद्रिय पर्याप्त तिर्यंच मिथ्या दृष्टि योनिनी के काल संबंधी आलाप कहने पर एक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, संगी पर्याप्त और असंगी पर्याप्त, ये 2 जीव समास, संगी के 6 पर्याप्तियां और असंगी के 5 पर्याप्तियां, संगी के 10 प्राण और असंगी के 9 प्राण, 4 संज्ञाएं, तिर्यंच गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस्काय, 4 मनोयोग, 4 वचन योग और औदारिक का योग, ये 9 योग, स्त्री वेद, 4 कषाय। नहीं, ये योग मार्गणा में 11 ही क्यों लिए 15 में से? 9 योग लिखे हैं यहाँ पे। हाँ, नहीं, पर्याप्त में आप किसके लिए? मिथ्या दृष्टि के लिए? हाँ, ये मिथ्या पर्याप्त दृष्टि की बात चल रही है। सामान्य का पढ़ रही, पर्याप्त का है। अच्छा ठीक है, पर्याप्त लिखे। हाँ, पर्याप्त में 9 ही क्यों लिखे? क्योंकि इसमें औदारिक मिश्र और औदारिक कायोल लिया, वो आहारक औदारिक और मिश्र मिश्र ने लिया है, आहारक और आहारक मिश्र ने लिया, वैक्रिक और वैक्रिक मिश्र ने लिया। 4 कम हो 4 गए। कम बहुत हो बढ़िया। गए। हाँ, हाँ, ये तो कितने हो गए? 11 हो गए, और आप 9 बोल रहे हैं। ये सामान्य के पढ़ रहे हैं। अच्छा, वो क्योंकि टेबल आप पर्याप्त के बोल रहे हैं, तो कार्बन का योग
और औदारिक मिश्र भी नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर नो योग हुआ। हाँ ओके। हाँ, ये पर्याप्त के बोल रहे हैं आप। पर्याप्त पर्याप्त हाँ हाँ मिथ्या दृष्टि पर्याप्त के पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं। तो इसमें तो नो योग क्यों? आवाज नहीं आ रही आपकी। वो 4 नहीं होते हैं। कौन से नंबर की टेबल है, नंबर बता दीजिए। 90 ठीक है, चलिए आगे का पढ़ लीजिए। हाँ पढ़िए कमलेश जी, आप पढ़ेंगे आगे का? हाँ पंडित जी साहब, आप पढ़िए। यहाँ से स्त्री वेद से नहीं, ये जो पंचेंद्रिय पर्याप्त के पढ़ रहे थे ना। हाँ, हाँ। योग क्या आगे? नो योग, स्त्री वेद, हाँ। चारों कषाय, तीनों अज्ञान, असंयम, चक्षु और अचक्षु ये 2 दर्शन, द्रव्य और भाव से 6 लेशाएं, भव्य सिद्धि, अभव्य सिद्धि, मिथ्यात्व, संगिनी, असंगिनी, आहारणी, साकारोपयोगिनी और अनाकार उपयोगिनी होती हैं। और आगे पढ़ूं? अपर्याप्त के पढ़ लीजिए। उन्हीं पचिंद्रिय अपर्याप्त त्रियंच मिथ्या दृष्टि योनियों के आलाप कहने पर एक मिथ्या दृष्टि गुण स्थान संगी अपर्याप्त और असंगी अपर्याप्त ये 2 जीव समास, संगिनी के 6 अपर्याप्तियां, असंगिनी की 5 अपर्याप्तियां, संगिनी अपर्याप्त के 7 प्राण, असंगिनी अपर्याप्त के 7 प्राण, चारों संज्ञाएं, त्रियंच गति, पचिंद्रिय जाति, त्रस्काय, औदारिक मिश्र का योग और कार्माण का योग ये 2 योग, स्त्री के 4 कषाएं, कुमति ये 2 अज्ञान, असंयम, चक्षु और अचक्षु ये 2 दर्शन, द्रव्य से कापोत और शुक्ल लेशाएं, भाव से कृष्ण नील और कापोत लेशाएं, भव्य सिद्धि अभव्य सिद्धि, मेथ्यात्व, संगिनी असंगिनी, आहारणी अनाहारणी, साकारोप योगिनी और अनाकार योग योगिनी होती हैं। ये लेशा मार्गणा को समझाएंगे आप, कैसे हुआ स्पष्ट करेंगे? लेशा मार्गणा के फिर से पढ़िए। लेशा मार्गणा में द्रव्य से कापोत और शुक्ल लेशाएं, भाव से कृष्ण नील और कापोत लेशाएं। हाँ, दर्शन कैसे समझेंगे? लेशा कितनी होती है? 6 होती है। 6 होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर द्रव्य से भी बात कर रहे हैं। द्रव्य क्या मतलब? शरीर का रंग। हाँ। द्रव्य से, ठीक है ना। और भाव, हाँ, तो कैसे लिया? 2 कैसे लिया? क्योंकि शरीर का रंग तो कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल होता है। हाँ। इन्होंने ये कौन से लिया यहाँ पर? द्रव्य से कापोत और शुक्ल कैसे लिया? कापोत और शुक्ल लेशा और भाव अपर्याप्त के लग रहे हैं, अपर्याप्त है। अच्छा, तो अपर्याप्त में क्या होता है? जीव विग्रह गति से आए। हाँ। तो क्या होता है? और जब उसके कार्बन का योग है तब कौन सा होगा? शुक्ल लेशा होगी। और अच्छा, अब यहाँ पर लेशा की बात हमें सब पूछते हैं कि कोई जीव ऋजु गति से आया है तो द्रव्य लेशा में क्या फर्क पड़ेगा? ऋजु गति से आया, कापोती रहेगी। हाँ, कौन एक्सप्लेन करेगा? लेशा में हम हमेशा पर 2 बात कर रहे हैं। एक पढ़ रहे हैं कापोत और शुक्ल लेशा, और हम कह रहे हैं कि कार्बन का योग है तब उसके शुक्ल है, और जब वह आहार परमाणु शरीर के ग्रहण करता है तब उसके कापोत हो जाती है। अब हम कह रहे हैं कि कोई जीव अगर ऋजु गति से आ रहा है और अपर्याप्त अवस्था में है तो उसकी कितनी लेशा होगी? बोलिए प्रति जी। राजुल जी बोलना चाहते होंगे तो बोलिए, वो कब से हाथ उठा रहे हैं। हाँ बोलिए राजुल जी। राजुल जी, अगर वो ऋजु गति से आएगा तो उसके है ना कापोत लेशा होगी, क्योंकि उसके कार्बन काय नहीं होगा। और अगर वो उससे आएगा तो फिर उसके पहले शुक्ल लेशा होगी और बाद में जब उसको कापोत लेशा होगी। हाँ, आप थोड़ा उसको और स्पष्ट कीजिए। बस सही है, आपका समझ में बिल्कुल क्लियर हो रहा है। बोलने में थोड़ा सा जो है हो रहा है, फिर से बोलिए। जब जीव ऋजु गति से आएगा, कोई जीव अगर ऋजु गति से आएगा तो उसके कार्बन शरीर नहीं होता है, तो इसलिए उसको सीधा ही कापोत लेशा होगी। और अगर उसके कार्बन शरीर निकाय नहीं,
जो ऋजु गति से आता पहले समय से वो आहारक होता है, तो वो कर्म रगना को ग्रहण करता है, शरीर कर्म रगना को ग्रहण करता है, इसलिए उसके जो है कापोद्लेशा बताइए। और जो उत्तर सही है। आएगा तो उसके कार्बन शरीर होगा, कार्बन काय होगा, तो पहले में तो उसको शुक्ल लेशा होगी, और जब वो आहारक हो जाएगा तो उसके बाद उसके कापोद्लेशा होगी। बहुत बढ़िया, ठीक है, आपका उत्तर एकदम सही है। ये अपन ने कौन सा आलाप लगाया आशा बहन? पर्याप्त का टोटल तीनों आलाप कौन से लगाए? पंचेंद्रिय गुणस्थान में लगा रहे हैं, पहले गुणस्थान में लगाए, मतलब अपनी मार्गणा कौन सी चल रही है? पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनी चल रही है, उसमें आलाप कौन से लग रहे हैं? पहले कितने लगाए? 3 लगाए, सामान्य, पर्याप्त, अपर्याप्त। उसके बाद में वो आचार्य देव जो है एक एक गुणस्थान में लगा रहे हैं, तो मिथ्यात्व गुणस्थान में 3 आलाप बनते हैं। कौन से? सामान्य, पर्याप्त और अपर्याप्त। इसमें अब क्या अंतर? गुणस्थान में लगा रहे हैं, तो पहले जब लगा रहे थे तो अपन 5 गुणस्थान ले रहे थे, मतलब जो गुणस्थान लगते हैं, लेकिन यहाँ पर तो एक ही गुणस्थान की बात कर रहे, तो मिथ्यात्व गुणस्थान की ही बात करनी है। तो मिथ्यात्व गुणस्थान करेंगे तो कहां पर अंतर आएगा इन आलाप पर? पहले के 3 आलाप, मतलब पंचेंद्रिय तिरंच योनिनी के सामान्य, पर्याप्त और अपर्याप्त 3 टेबल जो पहले लगाई थी, और अब मिथ्यात्व की पर्याप्त, अपर्याप्त और सामान्य जो अपन लगा रहे मिथ्यात्व गुणस्थान में, उन्हीं पंचेंद्रिय योनिनी की कुछ पॉइंट बताइए जहां पर कि अंतर आएगा दोनों में। हम इन 3 टेबल को पहले 3 टेबल से कंपेयर कर रहे हैं, तो पहले जब गुणस्थान में आएंगे तो देखो वहां पर क्या लिखा था कि वहां पर पहली टेबल में 5 गुणस्थान लिखे थे, पर्याप्त के टेबल में भी 5 लिखे थे, लेकिन अब पर्याप्त के टेबल में केवल 2 ही गुणस्थान लिखे थे। ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा? एक ही गुणस्थान रहेगा, तीनों में एक ही गुणस्थान रहेगा और मिथ्यात्व रहेगा, ये अंतर नहीं रहेगा। अब अपन जीव समास की बात करें तो क्या अंतर होगा? जीव समास में समास में अंतर नहीं होगा, कोई अंतर नहीं आएगा। बहुत बढ़िया, क्योंकि जीव समास में अंतर नहीं आया तो पर्याप्ति में अंतर नहीं होगा, प्राण में अंतर नहीं होगा। अपने को ऐसे देखना, क्योंकि जीव समास में अंतर नहीं आया इसलिए पर्याप्ति में अंतर नहीं होगा, प्राण में अंतर नहीं होगा। मधु जी क्लियर हो रहा है ना? किसी को नहीं हो तो बताइए। अपन है ना पढ़ने के थोड़ा समझ भी रहे हैं, मतलब कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जीव समाज से पर्याप्ति और प्राण निश्चित हो जाते हैं, मतलब वो आधार है। ठीक है, संज्ञा का क्या रहेगा? अच्छा बेन, वो कोई रहेगा संज्ञा में 6 के छोटे होने, संज्ञा में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 4 हाँ, कोई अंतर नहीं आएगा 4 संज्ञा। गति और इंद्री में भी फर्क नहीं पड़ेगा। काय भी रस काय रहेगी, गति इंद्री मतलब जो है उसमें काय मार्गणा में भी कोई अंतर नहीं आएगा। जी जी। अब इसके बाद में कहाँ पर आए हम लोग? गति निकाय के बाद में योग मार्गणा। देखो योग मार्गणा में अंतर आता है, लेकिन टेबल के कारण नहीं आता, पर्याप्त अपर्याप्त के कारण अंतर आ रहा है। एक ध्यान रखना, अपन ने पहले है सामान्य में सामान्य जैसा ही है, परंतु पर्याप्त अपर्याप्त में अंतर आएगा। हाँ, योग में जो अंतर आ रहा है वो पर्याप्त अपर्याप्त के कारण आ रहा है। सही है ना मुग्धा जी? क्योंकि योग 11, 9 और 2 ही आ रहे हैं, तो वो उसमें मिथ्यात्व का लगा रहे हैं कि गुणस्थान लगा रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं है। उसमें पर्याप्त दशा है कि अपर्याप्त दशा। हाँ, पंचेंद्रिय की आप मान लेंगे कि पंचेंद्रिय जीव है, जीव समाज फिक्स है, तो उसके जो है योग जो है कोई अंतर नहीं आया 6 की 4 टेबल में। जैसे अपर्याप्त अपर्याप्त लगेंगे और पर्याप्त लगेंगे। योग वेद में कोई अंतर नहीं आएगा, कोई स्त्री वेद रहेगा, कषाय में भी कोई अंतर नहीं आया 6 टेबल। कषाय चारों की चारों है। ज्ञान में इसमें मिथ्या दृष्टि है तो यहाँ अंतर आएगा। जहाँ पंचेंद्रिय तिर्यंच सामान्य था, उनके 3 ज्ञान अज्ञान थे और 3 ज्ञान थे, मति श्रुत अवधि 6 ज्ञान थे वहां पर। और मना पर्याय और केवल ज्ञान को छोड़ के, मतलब मना पर्याय और केवल ज्ञान को छोड़ के 6 ज्ञान थे। यहाँ पे 3 ज्ञान, यहाँ पर पर्याप्त सामान्य में 3 ज्ञान आएंगे, और पर्याप्त अवस्था में भी 3 ज्ञान आएंगे, वो भी अज्ञान वाले, कुमति, कुश्रुत और विभंगावधि ज्ञान। और जो इसमें अपर्याप्त की अवस्था आएगी ना, उस टाइम में 2 ही ज्ञान होंगे, कुमति ज्ञान और कुश्रुत ज्ञान, क्योंकि विभंगावधि ज्ञान उसमें अपर्याप्त अवस्था में नहीं होता है। क्यों? कारण क्या है? विभंगावधि ज्ञान अपर्याप्त अवस्था में नहीं होता है, अवधि ज्ञान ही नहीं होता है। अवधि ज्ञान अपर्याप्त किसमें नहीं होता है?
अपर्याप्त अपर्याप्त अवस्था में। अपर्याप्त अवस्था में नहीं होता, बस ये ध्यान रखना। तो ये पर्याप्त में मिथ्या दृष्टि में अवधि ज्ञान तो होगा, नारकीय और देवमनु स्वरूप होते हैं। अपर्याप्त की बोल रही हूँ, हाँ। हाँ मंजू जी घाटकोपर, आप बताएंगे कौन सी मार्गणा चल रही, कितनी मार्गणा चल रही, प्ररूपणा के नाम तो बता दीजिए आप पूरे से फिर से। गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, आप पूरे नाम बता दीजिए। प्राण, गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान मार्गणा, संयम, दर्शन, लेशिया, भव्यत्व, सम्यक्त, संगी, आहारक, आहार और उपयोग। उपयोग आपने याद कर लिया, लगता है दिन में लिखा है आज आपने, याद कर लिया आपने, कोई बात नहीं। अब नहीं भी दिखा तो आप इसको बराबर, इसको है ना मार्गणा प्ररूपणा बोलते हैं कि 14 मार्गणा अलग है, इनको 20 को बोलते हैं प्ररूपणा है। और आपके पास धवला पुस्तक है कि नहीं है? पीडीएफ है। हाँ पीडीएफ है ना, हाँ। तो उसमें पहला जो है, इसमें पहले 2 लाइन में 20 प्ररूपणा की गाथा है, वो कौन बोलेगा? गुण जीवा पज्जति पहाड़ा, याद है कि प्रीति जी आपको? मुग्धा जी पहली लाइन की 2 है, गुण जीवा पज्जति पाणा सन्नाय मगणा ओया उवो गोवीय कमसो विसंतु परवणा भड़िया। गोमटसार की दूसरी गाथा है जीव कांड की। हाँ जीव कांड की दूसरी गाथा है ये, पहले इसमें पुस्तक में दूसरे पेज के पहले पेज पर दे रखी है। हाँ इस पे लिखा है। हाँ बोलिए बोलिए। पचति पाणा सन्नाय मगणाओय उवजो गोविय कमसो विसंतु परुवणा भणिया। ये कौन सी गाथा है मंजू जी? इस गाथा के अंदर 20 प्ररूपणा के नाम आ गए और आपके पास में पीडीएफ है ही है, तो पहले पेज के ऊपर ये दोनों लिखा हुआ है। बोलेंगे कमलेश जी, इसको बोल के सुनाएंगे? गुण जीवा पज्जति पाणा, बोलिए। कहाँ पे लिखा पंडित जी? पहले पेज पर 6 खंडाकम जो चालू होता है ना अपना, पीडीएफ के 98 पेज जाने तो पहले 98 पेज जाने के बाद है। अच्छा चलिए हाँ अब आप निकाल लीजिए। अब अपन चलते हैं सासाधान गुणस्थान की, तब तक बात कर लेते हैं। पंडित जी साहब मैंने एक बात और मार्क की, यहाँ पे ये योनिनी की आलाप चल रहे थे ना, तो यहाँ पे आचार्य ने कषाई, क्रोधी ये सब बोलने के साथ साथ उन्होंने चेंज किया है, संगीनी, असंगीनी, आहारिणी, अनाहारिणी, ऐसा उन्होंने इसमें भी लिंग चेंज किया है। हाँ लिंग चेंज किया है, बोलने में चेंज किया है। मतलब उनको यहाँ पे वो जीव को कर्तृत्व करता बताना है, ये इन चीज भोक्ता करता बताना है वो जीव को। बिल्कुल ठीक है। अब अपन दूसरे गुणस्थान में लगाएंगे आगे के। प्रीति जी आप ही लगाइए। दूसरे गुणस्थान में 3 आलाप बनेंगे क्योंकि पर्याप्त और पर्याप्त होगी। अपन बिना देखे बताइए आप कैसे लगाएंगे? सासाधारण गुणस्थान की बात कर रहे हैं। हाँ तिर्यंच योनिनी सासाधारण सम्यक दृष्टि के सामान्य आलाप, क्योंकि सम्यक से रिलेटेड है इसलिए इसको यहाँ 20 प्ररूपणा लगाएंगे। अपन क्या चलाएंगे? अपने पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनी है, गुणस्थान कौन सा लगाना है? दूसरा गुणस्थान लगाना है। दूसरा गुण तिर्यंचों में 1 से 5 गुणस्थान होते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल जो बातें दूसरे गुणस्थान में लगती है उसको लगाना है। चूंकि दूसरे गुणस्थान में जन्म होता है, इस यहाँ पर तिर्यंचों में तो 3 टेबल बनेगी, सामान्य बनेगी, पर्याप्त की बनेगी और अपर्याप्त। इतनी बात अपन पहले निकाल रहे हैं। अपन क्या कर रहे हैं? अब पंचेंद्रिय तिर्यंची योनिनी में हम सासाधारण गुणस्थान के आलाप लगा रहे हैं। सासाधारण गुणस्थान में तिर्यंच में जन्म होगा कि नहीं होगा? कि होगा। जन्म होगा तो अपर्याप्त अवस्था होगी, तो तीनों टेबल बनेगी। तो टेबल 1 बनेगी सामान्य की, दूसरी बनेगी पर्याप्त की, तीसरी बनेगी अपर्याप्त। जब सामान्य की बनेगी तो प्ररूपणा का पहला कॉलम है गुणस्थान, प्ररूपणा का दूसरा कॉलम है जीव समास, प्ररूपणा का तीसरा कॉलम है पर्याप्ति, प्ररूपणा का चौथा कॉलम में प्राण और 5वां कॉलम में संज्ञा। और हम रुक जाते हैं। हम पहले 5 पर लगाते हैं, 3 को हमने जिसे बनाया ना उसको ग्रुप बना के लगाएंगे। फिर दूसरे ग्रुप में अपन लगाएंगे गति, इंद्रिय, काय को एक साथ लगाएंगे, फिर योग को एक साथ लगाएंगे,
फिर वेद और कषाय को एक साथ लगाएंगे, लेशा को अलग से लगाएंगे, जहां जहां पर थोड़ा अपने को सोचना पड़ता ना वहां पर लगाते हैं। तो चलिए हम लोग पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनी में दूसरे गुणस्थान के तीनों टेबल लगा रहे हैं, सामान्य में, पर्याप्त में और अपर्याप्त में। मंजुला जी आप ट्राई करेंगे, बिना देखे कर सकते हैं मंजुला जी, कोई बात नहीं, मंजुला जी करेंगे, हिम्मत वाले हैं। हाँ, बहुत हिम्मत वाले हैं भाई, हमको भी हिम्मत आती है। सासाधन सम्यक दृष्टि में गुणस्थान में एक लेंगे सासाधन, हाँ। और जीव समास में लेंगे संगी पर्याप्तक और संगी अपर्याप्तक, है ना। फिर असंगी नहीं लेंगे, संगी पर्याप्त और संगी अपर्याप्त लेंगे अगर सामान्य की बात कर रहे हैं। हाँ जी, ठीक है। संगी पर्याप्त और संगी अपर्याप्त, है ना। और पर्याप्त- असंगी क्यों नहीं लेंगे? असंगी नहीं लेने का कोई कारण है क्या? ये सब संगी होंगे ना, दूसरे गुणस्थान से जीव सब संगी होंगे। हाँ, दूसरे गुण, क्योंकि संगी पंचेंद्रिय कोई सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, क्योंकि नियम है संगी पंचेंद्रिय जीव होगा उसको ही होते हैं, तो यहाँ पर नहीं लगेंगे। बहुत अच्छा, अब बताइए। और संगी के 6 पर्याप्तियां होती है, और संगी, हाँ संगी के, और 6 पर्याप्ति, 6 पर्याप्ति, 6 पर्याप्त, 6 पर्याप्ति। प्राण, फिर प्राण वो 6 पर्याप्ति है तो प्राण भी 10 होंगे, वो जीव पर्याप्त संगी पर्याप्त के 10 प्राण होंगे, और वो संगी अपर्याप्त का तो उसके 7 प्राण होंगे। एक मिनट, ये मंजुला जी घाटकोपर, ये 10 के 7 थीम क्यों कम कर दिए अपर्याप्त अवस्था में? अपन देख रहे हैं ना, प्राण, प्राण कैसे कहते, जैसे अपने पास में आयु प्राण है, इस आपको याद है ना, मैं आपसे बात कर रहा हूँ मंजू जी, मतलब अपन प्राण की लगा रहे हैं। प्राण में आपको पता है जब तक सांस लेते तब तक जीवन है, सांस लेते हैं, आयु प्राण है, 5 इंद्रिय प्राण है, 3 बल प्राण है, 1 आयु, 1 श्वासोच्छ्वास। आप बोलेंगे कौन से 10 प्राण की बात कर रहे हैं? ये 5 इंद्रिय प्राण। एक काम कर सकते हैं आप, उषा जी जैन कर सकते हैं, प्रीति जी अगर आप लोग हैं, मुग्धा जी अगर सब लोग मिलके कर सकते हैं, एक टेबल बनाकर ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए, मतलब प्राण की, पर्याप्त की, संज्ञा के भेद, ताकि सबको देखकर, क्योंकि ये अपने आलाप चलने वाले हैं और हम ये चाहेंगे कि आप ग्रुप में जितने बैठे हैं। आज किए उषा आंटी खेकरा वाले हाँ ना, जी, उन्होंने उषा जी किए ने ना करी आज। हुई। हाँ, डाली हुई है उन्होंने। तो वो टेबल आप सबको दे दीजिए और उस टेबल के आधार पर रखकर, ठीक है ना, अच्छा सा उसका मतलब लगा के, प्रिंट लगा के कर लीजिए, ताकि अपने को बोलने में ठीक रहे, लेशा कौन सी है क्या नहीं है, बहुत इजी रहेगा। सभी से मैं बोलना चाहूंगी, जो उषा आंटी ने भेजी है ग्रुप में, वो अपने अपने रजिस्टर में एक बार अपने हाथ से लिख लो, वो बहुत जल्दी रजिस्टर हो जाती माइंड में भी। तो एक बार रजिस्टर में लिखने से रजिस्टर्ड हो जाती है। जी, मैंने बहुत अच्छी लिखी है उषा आंटी ने, बहुत बढ़िया लिखी है। हाँ, तो उनके आप अनुमोदना तो कर लीजिए, लिखी बढ़िया कहने से क्या होगा। अनुमोदना मैंने दोपहर में ही करती थी, अनुमोदना। नहीं, क्लास तो अभी चल रही है ना, जिसमें होंगे तो थोड़ी नहीं है ना। जी, बहुत बहुत अनुमोदना है उषा जी। अनुमोदना, अनुमोदना। चलिए, तो एक बात मैं आप लोगों को सबसे कहना चाहता हूं कि ये आलाप का विषय कठिन नहीं है। इसमें एक बार अपन ने भेद याद कर लिए और नियम याद कर लिए, तो ये आप लोगों को बहुत सरल लगेगा। और अपना जो शिविर होगा उसमें आलाप के कुछ गेम करेंगे, कुछ प्रतियोगिता करेंगे, कुछ करने का लोगों का प्लान बन रहा है, ठीक है ना, आलाप के टेबलों का। तो आप लोग रूल लिख लीजिए, प्रीति जी वगैरह सब थोड़ी मेहनत कर लेते हैं, अपने उषा जी तो ही है, उषा जी जैन बहुत हेल्प करेंगे आपको। तो क्या होंगे कि उसकी आप बना भी सकते हैं, कौन बनेगा आलापपति, या कुछ भी नाम दे दीजिए, वीरसेन आचार्य का जो है आलापपति बनेगा। तो वहां पर जितने भी लोग बैठे होंगे मान लो वहां पर, तो आप कर सकते हैं ना उसमें से कि 25 लोग हैं तो 5 टीम बना ली, फिर उससे पहले 5 क्वेश्चन बताए, जो 5 क्वेश्चन फटाफट जवाब दे देगा वो सेलेक्ट हो गया, जो नहीं हो गया वो आउट हो गया। मान लो आपने 10 आदमी ले लिए, अब उनका रिटर्न टेस्ट में आलाप को दे दीजिए, उसमें फिर प्राइज बन जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज, मतलब कुछ भी आप प्रोग्राम बना सकते हैं। मैं तो आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है ना, और आप लोग उसको कर सकते हैं। लेकिन ये टेबल बनाने के लिए, में करने के लिए, अच्छा प्रतियोगिता तो बात अलग है, गेम की बात अलग है, लेकिन मेरी बात तो स्वाध्याय की है कि अपन दूसरी पुस्तक का स्वाध्याय कर रहे हैं। धवला की 16 पुस्तकों में सबसे आनंददायक, सबसे सरल है, लेकिन आनंददायक भी। और अगर आप नहीं जानेंगे, भेद नहीं जानेंगे, तो फिर ऐसा है कि
अगर आप भाषा ही नहीं जानेंगे तो फिर कैसे उसका आनंद ले सकते हैं। तो आपको भेद, मीनाक्षी जी, एक तो कोई पीछे नहीं हटेगा, चाहे वो जिग्ना जी हो चाहे कोई भी हो, हमको आलाप के नाम याद करने चाहिए। गुणस्थान कितने होते हैं, जीव समास कितने होते हैं, संज्ञा कितनी होती है, पर्याप्त कितनी, एक बार सबके भेद याद हो गए फिर तो केवल नियम है तो अपन करते करते उस नियम का कर लेंगे। और देखिए मीनाक्षी जी दिखा भी नहीं पूरा, देखिए आप लोग सब देखिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग बहुत मतलब इंटरेस्ट के साथ में, ये बिल्कुल देखना है अपने को। जी, उर्मिल जी के साथ बैठ के मैंने पूरी टेबल बनाई थी, उन्होंने मुझे गाइड करा था। किसने गाइड किया था? उर्मिला जैन, जो हमारी उर्मिला जैन, बहुत बढ़िया। तो आपको, आपने उनको थैंक यू कहा कि नहीं कहा? बहुत थैंक यू जी, मेरा उनसे हमेशा धन्यवाद। मैं कह रहा हूँ कि ये विषय मतलब मैं पूछूंगा तो आप जो है जरा आप लोग आपस में बात करके मंजू जी से भी पूछे, गुणस्थान सुनाओ, ये सुनाओ, आपस में बात करो, सबको भेद याद आने चाहिए। और ये याद रखना कि ये भी ध्यान रखना कि सत्प्रवृत्ति में पुष्पदंत आचार्य ने कितने भेद बताए। यहाँ पर अगर कषाय मारण ने भेद बोला के क्रोध मान माया लोभ तो नहीं चलेगा। क्रोध कषाई, मान कषाई, जैसे आपने बोला ना भी जेंडर, वो आप प्रीति जी आप बराबर कर लीजिए कि सबको जो वीरसेन आचार्य बोल रहे हैं वही बताना है हमको कि भेद कितने हैं गति के लिए। मतलब आप अपगत वेदी नहीं बोलेंगे और 3 वेद बोल देंगे तो नहीं। स्त्री वेदी, स्त्री वेद नहीं बोलने का, स्त्री वेदी, पुरुष वेदी, नपुंसक वेदी और अपगत वेदी जीव होते हैं। और यहाँ पर क्यों लग रहे हैं इस बात की बताने का, हमें जब लगाए आलाप भी बताना कि क्यों बाकी क्यों नहीं लग रहे, वो भी हमको कारण बताना है। क्योंकि वीरसेन आचार्य इस पुस्तक में सत्प्रवृत्ति में जो विषय है ना उसी को स्पष्ट कर रहे हैं। तो अगर हम उसको एक एक प्ररूपणा लगाते हैं और उसको नहीं बोलेंगे सत्प्ररूपणा में क्या आया और यहाँ पर क्यों नहीं लिया है तो बात बनती नहीं है। चलिए अपने सासाधार गुणस्थान की बात चल रही थी, चलिए प्रीति जी आप भी शुरू कीजिए। सासाधन में तीनों टेबल एक साथ देखते हैं तो प्राण तक तो आ गए थे, मंजुला आंटी ने प्राण तक बता दिया था। प्राण सामान्य में तो 10 और 7 दोनों एक साथ रहेंगे और पर्याप्त में 10 अपन आए थे गति इंद्रिय काय में। अच्छा, गति एक ही तिर्यंच, तीनों टेबल में वो ही आएगी। काय भी तिर्यंच योनि नहीं लिखेंगे वहां पे। इंद्रिय भी एक ही, पंचेंद्रिय। उसके बाद काय भी एक, त्रस काय, तीनों टेबल में ये सब सेम रहेगा। फिर योग में सामान्य टेबल में 11 योग आएंगे, 4 मनोयोग, 4 वचन योग, 2 औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र योग और 1 कार्बन योग, कार्बन काय योग। और पर्याप्त में फिर 9 योग आएंगे, 4 मनोयोग, 4 वचन योग और 1 औदारिक काय योग। और अपर्याप्त अब जो आप रुके ना, ये मीनाक्षी जी आप बता सकते हैं 11, 9 और 2 भेद कैसे बनेंगे योग मार्ग बता दीजिए। हाँ जी, पंचेंद्रिय त्रियंच योनिमति में सामान्य आलाप से 11 भेद है, 4 मन योग, 4 वचन योग, 2 औदारिक योग और औदारिक मिश्र योग और 1 कार्मण का योग। और सामान्य की दृष्टि से 9 योग आएंगे, 4 पर्याप्त की दृष्टि, सामान्य से नहीं, सामान्य से 11, पर्याप्त में 9। हाँ जी, पर्याप्त में 9 आएंगे, 4 मनोयोग, 4 वचन योग और 1 औदारिक योग। और अपर्याप्त अवस्था में पर्यंच त्रियंच योनिमति में 4 योग, 4 वचन योग और 1 औदारिक मिश्र योग आएगा। ठीक है। अब मुग्धा जी, अब योग मार्गणा के आगे अपन चलेंगे और इसमें अंतर भी बता जाएंगे, सासाधारण गुणस्थान से आगे क्या अंतर होता है अन्य कंपेयर करते हुए। तो इन्होंने योग तक तो अपना हो गया, अब वेद और कषाय में तो सरल है। अपर्याप्त में 2 ही रह जाएंगे, सॉरी। हाँ जी, अपर्याप्त में 2 ही आएंगे, बिल्कुल ठीक कह रही है। हाँ जी, अपर्याप्त में 2 ही आएंगे, औदारिक मिश्र और कार्बन का योग, यही बताया ना? नहीं, मैंने सारा बोल दिया था जी। आपने सारे बोले, ले लीजिए आप वापिस। हाँ जी, वापिस ले। केवल हमको 2 ही चाहिए, औदारिक मिश्र और कार्बन का योग, है ना? आपकी इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि कोई भी चुप नहीं बैठने देता है, सब आवाज निकलते। नहीं, आप लोगों को प्रैक्टिस हो गई है। वेद कषाय में कोई अंतर नहीं, आगे बोल रहे हैं का योग कैसे, ज्ञान, संयम और दर्शन। चलिए बोलिए मुग्धा जी, अब सुनिए जरा, ज्ञान, संयम और दर्शन। सामान्य में 3 ज्ञान होंगे, पर्याप्त में भी 3 होंगे, अपर्याप्त में 2 ही होंगे।
कारण बताएंगे आप, बता देंगे हम कारण। हाँ, अपर्याप्त अवस्था में अवधि ज्ञान नहीं होता, इसलिए कुअवधि भी नहीं होगा। अपर्याप्त अवस्था में ज्ञान नहीं होता, इसलिए 2 ही ज्ञान लिए हैं। उसके बाद संयम में, सामान्य में असंयम होगा, पर्याप्त में असंयम होगा, अपर्याप्त में भी असंयम होगा, क्योंकि प्रथम सासाधन गुणस्थान ही चालू है। 1 से लेकर 4 गुणस्थान तक असंयम ही रहता है। उसके बाद दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन सामान्य में, पर्याप्त में चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अपर्याप्त में भी चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन। अवधि, विभंग अवधि को दर्शन उपयोग की जरूरत होता ही नहीं है, इसलिए। उसके बाद लेशा, सामान्य में द्रव्य लेशा 6 होगी, भाव लेशा 6 होगी। उसके बाद पर्याप्त में भी द्रव्य लेशा 6 होगी। आपकी आवाज में बहुत वो आ रहा है। अपर्याप्त अवस्था में द्रव्य लेशा कारमान शुक्ल होगी और दूसरी होगी कापोत होगी आहार में। और उसके बाद भावलेशा 3 अशुभ लेशा होगी। आवाज कट रही है। भावलेशा कितनी बताई आपने, क्या बताया उन्होंने उर्मिला जी? 3 अशुभ लेशा। भावलेशा द्रव्यलेशा, भावलेशा सामान्य में तो 6 होंगी, पर्याप्त में भी 6 द्रव्यलेशा और भावलेशा, लेकिन अपर्याप्त में चेंज आ जाएगा, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में उस समय एक कार्बन का समय तो एक शुक्ल लेशा होगी, और जब वो आहारक शुरू होगा इस तरह से 2 लेशा होंगी और उस 3 अशुभ लेशाएं होंगी। चलिए आगे का बताइए उर्मिला जी। लेशा के बाद भव्य में आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, अनम्यूट हो गए आप। हाँ जी, भव्यत्व में समय भव्यत्व आएगा, भव्यत्व उस और समेत में दूसरा गुणस्थान सासाधन आएगा दोनों में। तीसरा ये संगी में एक ही संज्ञा आएगी। आपको कारण बताना है, भव्यत्व में आपको कारण बताना है। यहाँ पर केवल संगी क्यों लिया, असंगी क्यों नहीं लिया, कारण बता जाना है। क्योंकि समय दृष्टि सिर्फ भव्य ही होते हैं, इसलिए भव्यक्त ही आएगा, एक अभव्यक्त आएगा, अभव्य नहीं आएगा। तो ये भी तो सम्यक दृष्टि है, सासादान सम्यक दृष्टि, नाम ही उसका सासादान सम्यक दृष्टि है, तो फिर इसको कैसे? इसीलिए भव्य आएगा, अभव्य नहीं आएगा। हाँ जी, अच्छा। और अभव्य नहीं, संगी, संगी में पंचेंद्रिय संगी है, तो इसीलिए संगी ही आएगा। हाँ, क्योंकि एक इंद्रिय मतलब एक इंद्रिय से लेकर असंगी तक तो पहला गुणस्थान ही होता, और यहाँ दूसरे गुणस्थान की बात चल रही है। मतलब रूल क्या हुआ कि एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय असंगी तक सबके पहला गुणस्थान ही होता और सभी असंगी, है ना? दूसरे गुणस्थान की बात है, इसीलिए इसमें संगी ही आएगा। आगे आहारक में सामान्य में दोनों आएंगे, आहारक और अनाहारक, और पर्याप्त अवस्था में एक आएगा आहारक, और अपर्याप्त अवस्था में भी दोनों आएंगे, आहारक और अनाहारक। अच्छा, अब थोड़ा अपन चल, अब बहुत बढ़िया आपने बता दी है, उपयोग में दोनों आ जाएंगे, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग क्रमशः होने वाले हैं। अब सिर्फ अभी जो है ममता जी दोषी जी बताएंगे, तीसरे गुणस्थान में अपर्याप्त के आलाप लगाइए, केवल एक ही लगा लेते, जल्दी थोड़ा बढ़ते। तीसरे गुणस्थान में अपर्याप्त के, तीसरे गुणस्थान में आएगा ही नहीं अपर्याप्त। क्यों? अभी तो लगाए इन्होंने मीनाक्षी ने, दूसरे में अपर्याप्त, उसमें निकाल देने के कारण क्या है? नहीं होता, इसलिए अच्छा, अपर्याप्त अवस्था नहीं होती है, अपर्याप्त अवस्था नहीं होती है। कौन कौन से गुणस्थान में अपर्याप्त अवस्था नहीं होती है? पहले, दूसरे और चौथे। पहले, दूसरे और चौथे में अपर्याप्त अवस्था होती है, तीसरे में हाँ, तो तीसरे में नहीं होती है, और किस में नहीं होती है? पांचवें में भी नहीं होगी, 3 इंची गति में।
तो लेकिन यहाँ पर चौथे में होगी कि नहीं होगी? यहाँ पर कोई तिरंच योनिनी के आलाप लगा रहे हैं, नहीं होगी। नहीं होगी। बहुत बढ़िया। तो अब आप जो है ना, क्योंकि तिरंच योनिनी के आलाप लगा रहे हैं, तो अब कितनी टेबल बची है? तीसरे गुणस्थान की एक टेबल, चौथे गुणस्थान की एक टेबल और पांचवें गुणस्थान की एक टेबल बची है। उसके बाद में जो है लास्ट बचेगी वो लब्ध पर्याप्तक की टेबल की बचेगी। ये 4 टेबल जो है अपन कल स्वाध्याय करके अपन बढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पर रुकते हैं, आप लोग जो प्रैक्टिस जो करना है ना उसको करिए, ठीक है। अभी अपनी सिर्फ 4 टेबल बची है, 3 किसकी? तीसरे गुणस्थान की, चौथे गुणस्थान की, पांचवें गुणस्थान की और एक लब्धि अपर्याप्त तिरंचों की अपर्याप्त वाले की लेंगे। आप लोग कल तैयार करके आइए, जिससे अपन देखा टेबल से उसकी अपन चर्चा करेंगे। अब जो है एक काम करते हैं, जिनवाणी स्तुति कर लें, फिर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, चलेगा? पंडित जी एक बार लेशा का रूल बता दीजिए मुझे। हाँ, लेशिया के पंडित सभी रूल एक बार बता दिए, सभी जो रूल है कॉमन सभी बताइए हमको। ठीक है, कल वो ले लेते, कल लेते शुरू में सभी रूल को लेंगे, एक एक मार्गना में रूल ही रूल की बात करेंगे कल अपन, उसकी बात करें। बिल्कुल लेंगे अपन, है ना, सभी के रूल फिर उसी पे लगाना आएगा। ठीक है, बिल्कुल लेंगे अपन, लिखवा दीजिएगा। हाँ चलिए अपन जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं, फिर आप लोग जो है प्रैक्टिस करिए उसकी मंगलाचरण की, ताकि हम बोलिए जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी स्तुति बॉम्बे वाले उषा आंटी। ओके चलिए। जिनवाणी सुन लो रे भैया, जिनवाणी सुन लो रे, अनंत भव यूं ही खोए, पर का बोझा ढोए, तेरी कथा तुझको सुनावे, तेरी कथा तुझको सुनावे, जिनवाणी सुन लो रे भैया। पंच परावर्तन दुखड़े सुनाकर, दुर्लभ नरभव का ज्ञान करा कर, अब ना सुनी तो फिर कौन कहेगा, अब ना सुनी तो फिर कौन कहेगा, जिनवाणी सुन लो रे भैया। सिद्ध स्वरूपी तू जग में है घूमे, आनंद सुखमय प्रभु खुद को है भूले, जिनवाणी से अपना आत्म पहचान लो, जिनवाणी से अपना आत्म पहचान लो, जिनवाणी सुन लो रे भैया, जिनवाणी सुन लो रे। चिदानंद ध्रुव का दर्शन करा कर, वीतरागी सुख का अमृत पिला कर, जागरे क्यों मोह नींद में सोए, जागरे क्यों मोह नींद में सोए, जिनवाणी सुन लो रे भैया, जिनवाणी सुन लो रे, जिनवाणी सुन लो रे। जहाँ वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा नमो नोबा नमो कामा, नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्याणम, नमो वेच्चाणम, लोये सवसावणम, नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्याणम, नमो वेच्चाणम, नमो लोये सवसावणम, नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्याणम, नमो वेच्चाणम, नमो लोये सवसावणम, नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्याणम, नमो वेच्चाणम, नमो लोये सवसावणम, नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्याणम, नमो वेच्चाणम, नमो लोये सवसावणम, नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्याणम, नमो वेच्चाणम, नमो लोये सवसावणम, नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्याणम, नमो वेच्चाणम, नमो लोये सवसावणम, नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्याणम, नमो वेच्चाणम, नमो लोये सवसावणम, नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्याणम, नमो वेच्चाणम, नमो लोये सवसावणम। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। लो कल दोपहर में राजूल आंटी और शाम को ममता आंटी है क्या, ममता आंटी वो बोलेंगे जिनवाणी स्तुति।
ओके, चलिए। अब आप और मुग्धा जी मिलके जो है ना वो प्रैक्टिस करनी है, मंगलाचरण के नाम भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना, मैं सिर्फ सुनूंगा आपको ना, अब करिए। आप रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए पंडित जी से।